और न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं जिनकी शादी हुई होती है, उनको किस डायरेक्शन में सोना चाहिए? 2 डायरेक्शन बोली गई हैं वैदिक के हिसाब से साउथ वेस्ट, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है, ठीक है? तो बोलते हैं कि मेन अर्निंग मेंबर्स सोए, बट मैं कहती हूँ ऐसा वैदिक में हमने सीखा कि क्योंकि इन्हें अपनी लाइफ में आगे अपनी फैमिली बढ़ानी होती है, तो साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी का ज़ोन है, तो वहाँ भी कर सकते हैं। और अगर मॉडर्न वास्तु से देखें तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एक ज़ोन आता है, अट्रैक्शन का ज़ोन है, वहाँ पे भी बेडरूम बना सकते हैं इनका। ओके। आज की डेट में जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, उनको फर्टिलिटी इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मतलब बच्चे नहीं हो रहे हैं या फिर हो रहे हैं तो वो पेट में आने के बाद बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। तो उनको क्या रेमेडी यूज़ करनी चाहिए कि जिससे उनकी फैमिली आगे बढ़ सके? देखिए, रेमेडी तो मैं दे दूँगी, पर सुपरफिशियल रेमेडी का फ़ायदा कुछ नहीं होगा ना, आप गलत ज़ोन में सो रहे हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हैं, ठीक है? आप साउथ साउथ वेस्ट में सो रहे हैं, डिस्पोज़ल का ज़ोन है। कंसीव करके अगर वहाँ जाके सो रहे हैं, तो आपका बेबी डिस्पोज़ ऑफ होगा ही होगा। फिर घर में वास्तु में कितनी चीज़ें बैलेंस हैं, ठीक है? साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि साउथ ईस्ट अग्नि है, ठीक है? नॉर्थ वेस्ट कहते हैं ना, आपने ये एक्सपेरिमेंट बचपन में किया था कि आप आग जलाए, कैंडल जलाएँ और उसके ऊपर हम बीकर रख देते थे हाँ, उल्टा करके। हाँ, हम सबने अपनी फिज़िक्स लैब में किया है। राइट। तो क्या होता था कि कुछ जितने समय तक ऑक्सीजन है वो जल रही फिर बुझ जाती थी। हुँ, तो टॉक ऑफ फायर एंड विंड होता है, तो आपके घर का साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट बैलेंस होना चाहिए, अच्छा, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट बैलेंस होना चाहिए अगर आप प्रॉपर कंसीविंग करना चाहते हैं। फिर भी एक जनरल रेमेडी मैं दे देती हूँ, जी, जो लोग भी कंसीविंग से परेशान हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो कामधेनु गाय आती है, अच्छा, जिसमें कामधेनु गाय और बछड़ा होता है। हुँ, वो स्टैच्यू अपने घर ले आइए, ओके, उस स्टैच्यू को प्रे करना शुरू कीजिए। देखिए, कामधेनु गाय में ना 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास होता है। आप उन्हें प्रे करना शुरू कीजिए कि जिस तरह से आप अपने बच्चे के साथ हैं, ठीक है? हुँ, मुझे मेरे बच्चे के साथ ब्लेस कीजिए। एक ये बहुत पावरफुल रेमेडी आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं, हुँ। ठीक है? और किस डायरेक्शन में रखना चाहिए बेडरूम पे? जैसे कि आप ईस्ट में भी रख ईस्ट सकते में, हैं, ठीक है? ठीक है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को कंसीविंग करनी है, वो गोपाल संतान प्राप्ति मंत्र आता है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, हुँ, संतान गोपाल प्राप्ति मंत्र। ओके, इस मंत्र को सुनना भी शुरू कर देंगे, हुँ, तो वो श्री कृष्ण का मंत्र है, तो श्री कृष्ण बाल रूप में आपके घर में आ जाएँगे। अच्छा। तो ये बेसिक 2 रेमेडी हैं जिससे चीज़ें बेटर हो सकती हैं। यस, बेटर हो सकते हैं और इसके साथ-साथ ना माइंडसेट भी। ओके, बहुत बार आप कंसीव इसलिए करते हैं क्योंकि आप प्रेशर में हैं। जब तक एक माँ फिज़िकली, मेंटली रेडी नहीं होती है ना, तो वो एक बच्चा खुशी से उसका वो आगमन कर नहीं पाती है। तो पहला काम तो मदर का रेडी होना है। मैम आज की डेट में ना एक बहुत बड़ा इश्यू हमारे समाज में आ गया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कि शादी के बाद आप देखो कि लोगों के अफेयर्स हो रहे हैं। तो ऐसा क्या उनका वास्तु खराब है, ऐसे क्या उनके नंबर्स खराब हैं कि शादी के बाद भी वो बाहर प्यार ढूँढ रहे हैं? ये ना ओवर डिज़ायरनेस ओवर डिज़ायरनेस। है ना? जी। बहुत कुछ मुझे ऐसा लगता है कि आदमी ना तृप्त नहीं होता इन द सेंस कि सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता है। नंबर्स का तो रोल है ही, आपस में हस्बैंड वाइफ एंटी नंबर वाले होंगे, बनेगी नहीं, तो दोनों ही बाहर ढूँढेंगे उस हुँ, सैटिस्फैक्शन को, उस अट्रैक्शन को, उस लव को, उस प्यार को, है हुँ, ना? हुँ, आपस में एंटी नंबर होंगे, जैसे एक वाले की शादी 8 से हो जाए, हुँ, ठीक है? ऐसे कई एंटी नंबर है, 2 वाले की शादी 9 से हो जाए। हुँ, अब भई वो मेंटली मैच नहीं करेंगे। हुँ, अब मेंटली मैच नहीं करेंगे तो फिज़िकली कैसे मैच करेंगे? ठीक है? राइट। अब मैचिंग नहीं होगी तो आदमी अपनी डिज़ायर की पूर्ति के लिए बाहर तो जाएगा ही, ठीक है? तो ये एक तो ये रीज़न हो जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल में। दूसरा, आदमी ना थोड़ा-सा आजकल हवा में वैसे ही है, उसको लगता है कि ये मेरी फ़ितरत है, मतलब मैं शो ऑफ, जस्ट टू शो ऑफ दैट आई एम इंटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बट दे डोंट नो हाउ मच कर्मा दे आर गेटिंग आउट ऑफ इट। हुँ, बहुत बड़ा कर्म आप कमा रहे हैं ये करके, क्योंकि जो शादी होती है ना, हुँ, वो आपकी कमिटमेंट होती है ईश्वर से। आप 7 फेरे लेते हैं ना, वो जी। कमिटेड हो जाते हैं आप, ठीक है? हुँ, मैं ये नहीं कहूँगी आप शादी में पेन में हैं तो आप उस शादी में कंटिन्यू रखें, ठीक है? ये आपकी डिसीजन है, हाउ मच फिर पेन यू आर इन। हुँ, यू हैव टू टेक डिसीजन, बट गेम मत प्ले कीजिए कि आप हस्बैंड कोई और है, रह हुँ, किसी और के साथ रहे हैं, या वाइफ कोई और है, और हुँ, मतलब दिस इज़ अ बिग कर्मा।
राइट, राइट। अभी मैंने कुछ आज सुबह न्यूज़ न्यूज़ पढ़ रहा था, कुछ शनि ट्रांज़िट की बातें मैंने न्यूज़ में देखी कि क्या है ये, थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए? देखिए शनि ना ट्रांजिट होके पाइसेस में आ रहे हैं 30 साल बाद। अच्छा, ये आज? आज ओके। पाइसेस में आ रहे हैं। हुँ, राहु ऑलरेडी वहां बैठा हुआ है। ओके, ठीक है। जी। तो अगले 40 दिन ना हुँ, थोड़े से मुश्किल वाले होने वाले हैं सबके लिए, पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे। तो मतलब अच्छा पूरे वर्ल्ड लेवल पे? यस। मतलब कोई पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं या पर्टिकुलर राशि वालों के लिए नहीं? नहीं, मतलब मैं पर्टिकुलर राशि ये बोलूंगी, मेष राशि वालों की तो शनि की साढ़े सती शुरू हो जाएगी। ओके, शुरू हो जाएगी। जी। तो शनि की साढ़े सती में थोड़ा ट्रबलिंग तो होती है, सबको हुँ, पता है। हुँ, लेकिन मैं फिर से ये कहती हूँ, जब आपके कर्म अच्छे हैं ना, शनि भी आपको बख्श देते हैं। अच्छा। क्योंकि शनि महाराज तो एक ही बात कहते हैं हुँ, कि मैं तो तोल के दूँगा, जो तूने किया है तुझे मिल जाएगा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। हमारी सांसें शनि की दी हुई हैं। सो जिनकी भी जो भी मेष राशि वाले हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, अपने कर्मों को ठीक रखिए, ठीक है? और अभी ये समय थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का है, हम सबको। आप देखेंगे बहुत उथल-पुथल होगी, पर्सनल लेवल पे लोगों को इम्पल्सिवनेस होगी, एंग्ज़ायटी होगी। अब राहु शनि के साथ है, तो पता है कि राहु क्या कहेगा? राहु आपको बहुत बड़ा सोचने को कहेगा। अच्छा। आपके दिमाग में इल्यूजन क्रिएट करेगा। आओ हम यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट होगा। तो राहु का काम ही यही है। और यहाँ शनि पहुँच गया, वो आपकी टाँग पकड़ लेगा। नो, 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 बी डिसिप्लिन्ड, हैव सेल्फ कंट्रोल। तो आदमी ना छटपटाएगा, छटपटाएगा कि मैं करूँ तो करूँ क्या? मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है, ये इतना प्रॉफिट होगा मुझे यहाँ। और कोई ना कोई आपको पकड़ लेगा, नहीं करना, ठीक है? क्योंकि शनि भी वहाँ है। तो लोगों में बहुत एंग्ज़ायटी, इम्पल्सिवनेस होगी, ओके। ठीक है? तो बहुत खूबसूरत रेमेडीज़ दे रही हूँ इन हुँ, इन दिनों के लिए। एक जी। तो दुर्गा माँ का कोई भी मंत्र पकड़, अच्छा। राहु को कंट्रोल करने की पावर माँ दुर्गा में है, शनि में भी है। शनि को भी वो कंट्रोल कर लेती है माँ काली के रूप में, ठीक है? एनी मंत्र यू कनेक्ट विद माँ दुर्गा का, कोई भी, और गायत्री मंत्र कैन चेंज योर लाइफ ड्यूरिंग दीज डेज। मेडिटेशन कीजिए, ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने का खूबसूरत टाइम है। गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि देखिए डिसिप्लिन सूर्य से ज़्यादा किसी में नहीं है। अगले 40 साल, 400 सालों का लिखा हुआ है, सूर्य कितने बजे आएँगे और कितने बजे, सनराइज़ कितने बजे है, सनसेट कितने बजे है। तो उससे खूबसूरत डिसिप्लिन किसी के पास नहीं है, और जो लोग डिसिप्लिन होंगे, शनि उनको बख्श देंगे। बट कितने लोग डिसिप्लिन्ड होंगे? ये तो सुनने वालों पे डिपेंड करता है, कितने लोग डिसिप्लिन्ड होंगे। राहु क्या करेगा? रातों में जगाएगा, अच्छा। सुबह लेट उठवाएगा। आपका ये टेक्निकल जो आप फ़ोन है ना, हुँ, ये देखिए लोगों की लत लग जाएगी, ये एडिक्शन बनेगा और एडिक्शन बनेगा। सारा-सारा दिन आप रात भर बस एक रील देखी, रील, 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 रील वो देखे तो जा रहे बन हैं। चुका है लोगों का नहीं, एडिक्शन। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं, हाँ। आप उनके इंटरव्यूज़ देखिए, वो कहते हैं हम दिन में मुश्किल से 15 मिनट, आधा घंटा फ़ोन देखते हैं। हुँ, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है ज़्यादा फ़ोन देखने का। टाइम नहीं है, उन्हें पता है कि वो कैसे उसको यूज़ करना है, किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, अपने बेनिफिट के लिए कैसे करना है। राइट। ठीक है? हुँ, तो अभी ये राहु जगाएगा लोगों को, पूरी-पूरी रात जगाएगा। हुँ, पूरी रात लोग प्लानिंग करेंगे, बड़ी-बड़ी प्लानिंग्स होंगी, और प्लानिंग भी छोटी नहीं होगी, हुँ। बहुत बड़ी-बड़ी प्लानिंग, इल्यूजन्स होंगे। अब मैं सट्टा खेल लेता हूँ, ठीक है? और लॉटरी निकल जाएगी, आईपीएल ऊपर चल रहा है। आईपीएल चल रहा है, सट्टेबाजी होगी, ये चीज़ें बढ़ेंगी। बट हुँ, फिर शनि उनके साथ आए हैं। अब शनि और राहु ये 48 का कॉम्बिनेशन भी बनाते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। ओके। तो हम कहते हैं 48 का कॉम्बिनेशन आपको क्रोनिक डिजीज़ दे देता है, आपको लाइफ में बहुत स्ट्रगल देता है। तो अब ये शनि और राहु स्ट्रगल देने का टाइम आया। शनि कहेगा रुक जा भई, ज़रूरत नहीं है ऐसा सोचने की, थम जाओ, अपने कर्मों को देखो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो, ठीक है? तो मेरे को लगता है अध्यात्म से जुड़ना, मेडिटेशन करना, माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र को करना, आपको ना ग्राउंडेड रखेगा। और नंगे पाँव सुबह पार्क में सैर कीजिए, अच्छा। वो भी आपको ग्राउंडेड रखेगा।